असम की सरकार आपको स्कीम बना के देती है, महिलाओं को पैसे मिलेंगे, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जितने भी इनके प्रोग्राम हैं, चाहे एक मोदी जी की रैली हो या मुख्यमंत्री जी की रैली हो, उसमें जबरदस्ती यहाँ की महिलाओं को जाना पड़ता है। आपको बताया जाता है कि आप नहीं जाओगी तो स्कीम काट देंगे, नाम काट देंगे आपका। ये सच बात है कि नहीं? गांव गांव में, घर घर में महिला परेशान है। घर पे खाना पकाए, चाय के बगान में जाके काम करे, मजदूरी करे, कमाए, या जाके रैली में बैठे, प्रोग्राम में बैठे, या भाजपा के कार्यकर्ता का काम करे। ऐसे नहीं होती हैं स्कीमें बहनों। स्कीमें आपके फायदा के लिए होती हैं, फायदे के लिए होती हैं। पैसा मुख्यमंत्री जी का नहीं है, सरकार का नहीं है, आपका है, आपका है। आपको मिलना चाहिए और आपकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए आपको। ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से आपको स्कीम मिल रही है, दूसरी तरफ से आपसे काम कराया जा रहा है। मैं देख रही थी, मोदी जी की एक बड़ी रैली है, उसमें सामने सारी महिलाएं बैठी हैं और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हमें बताते हैं कि जबरदस्ती उनको वहां ले जाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। इस तरह से सरकारें नहीं चलाई जाती। सरकारें चलती हैं जनता के लिए। बहनों, आपके बच्चों के भविष्य के लिए चलनी चाहिए। यहां आपने सुना, गौरव जी कह रहे थे, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ठेके खुलवाए जा रहे हैं। अगर स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? उनका भविष्य कौन बनाएगा? कैसे बनेगा? ये सब चीजें आपको बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए। आपको स्कीमें भी देते हैं तो उसके बजाय, उसके बदले में आपसे आपकी मजदूरी लेते हैं। कहते हैं कि जाइए रैली में बैठिए, जाइए प्रोग्राम में बैठिए, ताली बजाइए, वाह वाह करिए, तभी आपको स्कीम मिलेगी। इसमें ना आपके जीवन की समझ नहीं है। मेरी बहनों, मैं जानती हूं, सुबह से शाम काम करती हो, घर जाती हो, खाना पकाती हो, बच्चों की देखभाल करती हो, बच्चों का स्कूल का काम होता है उसमें मदद करती हो, घर की सफाई करती हो, जब सब सो जाते हैं तभी सोती हो। ये समय कहाँ है आपके पास कि आप किसी की रैली में जाके बैठे, किसी के प्रोग्राम में जबरदस्ती बैठे? कहाँ है ये समय आपके पास? ये आपका कीमती समय है जो आपको निकालना पड़ता है जबरदस्ती, इस डर में, इस भय में कि आपको फिर स्कीम नहीं मिलेगी। तो चाहे मोदी जी हैं, चाहे हेमंत बिस्वा सरना जी हैं, दोनों सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहे हैं। सिर्फ आपके लिए तब काम करते हैं जब उसमें उनका कुछ फायदा दिखता है, और दोनों चाहते हैं कि डरा कर, धमका कर इस देश की जनता पर राज करें। यह इस देश की परंपरा नहीं रही है। आजादी की लड़ाई थी, आपकी स्वतंत्रता की लड़ाई थी। डर और भय के लिए लड़ नहीं रहे थे हम।